PPSS में स्वागत है बच्चों। अभ्यास 8H पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 8H कब सॉल्व करोगे? जब तुम 8H के बारे में जानकारी ले लो। क्या जानकारी? देखो पहला सवाल देखो, कह रहे हैं कि A घाते 2 और B घाते 2, A घाते 2, A धन B घाते 2, ये फार्मूला देखो, A धन B के घाते 2 बराबर A घाते 2 धन B घाते 2 धन 2 गुणे A गुणे B का प्रयोग करके 101 का वर्ग का मान याद करो। हल देखो बच्चों, 101 का वर्ग निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? 101 का वर्ग। दो तरीका है बच्चों, या तो 101 का 2 बार गुणा कर दो, लेकिन वो तरीका यहाँ मना किया है, करें इस तरह का प्रयोग करिए। इसका मतलब जिसका वर्ग हुआ है उसको 2 भागों में जोड़, A धन B 2 भागों में जोड़। यहाँ 101 है तो उसको क्या करोगे? 2 भागों में तोड़ोगे, ऐसा तोड़ो कि उन दोनों को जोड़ क्या हो जाए? 101 हो जाए। तो एकदम सरल करो, 100 धन 1, 101 को क्या कर दिया? 100 धन 1, 100 धन 1 क्या हो गया? 101 और घाते क्या हो गया? 2। अब देखो A धन B घाते 2 के रूप को हो गया। यहाँ A क्या है? यहाँ A क्या है? A बराबर एक जगह क्या आया है? 100, तथा B की जगह क्या आया है? B की जगह क्या आया है? 1, तो B की जगह 1 हो गया। अब A धन B घाते 2 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घाते 2 धन 2AB में A बराबर 100 तथा B बराबर 1 रखने पर देखो बच्चों, ये इसी फार्मूले का प्रयोग करना था, तो फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसका प्रयोग कर रहे हैं। A बराबर कितना रखना है? हमारे सवाल में A क्या है? 100। B हमारे सवाल में क्या है? 1। तो जहाँ जहाँ A है वहाँ क्या रखेंगे? 100। जहाँ जहाँ B है वहाँ क्या रखेंगे? 1। तो देखो बच्चों, A की जगह क्या आ जाएगा? 100, ये लिख दिया ना, 100। और धन B की जगह क्या आ जाएगा? 1 घाते 2 बराबर A के घाते 2। A तुम्हारा क्या है? 100 के घाते 2 धन B के घाते 2। B क्या है तुम्हारा? 1 के घाते 2 धन 2 गुणे A कितना है? 100 है, गुणे B कितना है? 1 है। लाओ थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया, तो इतना हो गया। अब कितना हो गया? देखो इसको, 100 के घाते 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 के घाते 2 का मतलब ये होता है कि 100 का 2 बार गुणा, 100 गुणे 100। और गुणा करना सीख लो पहले। 1 1 का 1, 1 0 2 0 3 0 4 0 हो गया आसानी से गुणा। तो यहाँ पे लिख लिया 1 0 2 0 3 0 4 0, क्योंकि यहाँ 1 था। अब देखो 1 का गुणा, 1 का वर्ग मतलब क्या होता है? 1 का वर्ग मतलब होता है 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 बराबर 1 1 का 1। ये गुणा करके देखो, 100 में 100 गुणा करो। अगर तुमको लगता था गुणा करना था, गुणा करो। 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 का 1 0 0 0 0 1 के आगे कितना 0 आ गया? 1 0 2 0 3 0 4 0। वही तुम्हें डायरेक्ट बता दिए हम, वही तुम्हें क्या बता दिए? डायरेक्ट बता दिए हम। 1 का वर्ग करने पर 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो, उत्तर तो 1 ही आएगा। उत्तर तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब देखो 100 में 2 गुणा करो, 100 दुआई 200, और 200 में 1 गुणा करेगा वो 200 रह जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको जोड़ दो। कितना था पहले? 1 के आगे 4 0 और 200 और 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 1 0 2 0 1, तो आ गया 1 0 2 0 1। ये हो गया उत्तर। ये सवाल हमने हल किया है वह 101 का वर्ग निकाला है, लेकिन ऐसे नहीं निकाला। 101 का वर्ग निकालने का मतलब क्या था कि 101 का वर्ग जो होता है, ये इतना बैर लाओ, इतना बैर। बच्चे हमारे बैर ला रहे हैं तो हम उसको रख ले रहे हैं ना पहले, ठीक है? तो इतना बैर, ठीक है, खाना मत भाई, कम ना होने पाए। 101 का वर्ग क्या होता है? 101 गुणे 101। अब 101 में 101 का क्या करना है? गुणा। 101 और 101 का जब गुणा करोगे, 1 1 का 1, 1 0 0, 1 1 का 1, 0
एक का 0, 0 0 0, 0 1 का 0, 1 1 का 1, 1 0 0, 1 1 का 1, आ गया 1 0 1 1 2 एंड 0 और 1। ये उत्तर और ये उत्तर मिला लो बच्चों, बोथ आर सेम, दोनों उत्तर एक ही है। एक का वर्ग गुणा करके नहीं कहा था सवाल में, सवाल ने कहा था एक का इस फार्मूले का प्रयोग करके 101 का मान बताइए। तो सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब मीन्स एप्लीकेशन, तो जो ये सर्वसमीका है उनका एप्लीकेशन कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। कोई का ये पढ़ लिए कहाँ इस्तेमाल करोगे, तो कह दो 101 का वर्ग निकालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 101 का वर्ग निकालने में कैसे, इसको लिख देंगे 100 धन 1 यानी a धन b का होल ऑफ स्क्वायर, a धन b घाते 2। अब फार्मूला, इस फार्मूला में जहाँ a है वहाँ 100 लिख देंगे, जहाँ b है वहाँ 1 लिख देंगे और खटाक से आ जाए उत्तर। ठीक है, ये एक सवाल हो गया तुमको। अब ये कह रहे हैं कि अब बात कर ले a ऋण b का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, a ऋण b का प्रयोग करके बच्चों, a ऋण b का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। देखो कैसे, देखो सवाल, अगला सवाल दूसरा सवाल है, देखो ध्यान दो, a ऋण b घाते 2 का प्रयोग करके फार्मूला बदल गया, a घाते 2 ऋण b घाते 2 और ऋण 2ab, क्योंकि यहाँ ऋण हो गया तो हर जगह क्या हो गया, हर जगह ऋण हो गया, का प्रयोग करके क्या पूछे हैं, 99 का घाते 2 का मान ज्ञात करो। किसके घाते 2 का मान ज्ञात करो, 99। अब बच्चों देखो 99 घाते 2 और 99 लिख सकते हैं 100 ऋण 1, 100 ऋण 1। उस बार a धन b का फार्मूला था, अब इस बार a ऋण b का फार्मूला है। यहाँ पे a क्या है 100 और b क्या है 1 है, a का मान 100 रखने पर, लेकिन किस फार्मूला में, a ऋण b वाले में, किस फार्मूला में, a ऋण b वाले में, क्योंकि a ऋण b घाते 2 का फार्मूला बनेगा, a ऋण b घाते 2 का फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला जिसका ये होता है, और b बराबर 1 रखने पर रख दो बच्चों, a की जगह पर 100, b की जगह पर 1, a की जगह पर 100, b की जगह पर 1, a की जगह पर 100 और b की जगह पर 1 रखने पर रख दिया। अब कितना आ गया 100 का, अभी वर्क किए थे बच्चों, 1 1 का 1 और 2 0 था, अब हो जाएगा 2 बार 1, 100 दुआई 200 और 201 का 200। अब इसको देखो, ये तो इतना हो गया, अब ये दोनों ऋण चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं उन्हीं चिन्ह के साथ, 201 कितना हो गया, 201 हो गया। अब 1 के सामने 4 0 में से 201 घटाना है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 9 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया 9 7 9 9। ये इसका वर्ग हो गया बच्चों। अब जरा 99 का वर्ग करके देखो, 99 का वर्ग करके देखो बच्चों, 99 का वर्ग 9 9 81 के 1 हाथ से लगा 8, 9 9 81 8 89, 9 9 81 8 89 और फिर से वही 9 गुणा है, फिर से वही आएगा, फिर से वही 9 गुणा है, 1 का 1 8 9 गड़बड़ा गया कुछ, 9 9 81 का 8 हाथे लगा, 1 हाथे लगा 8, 9 9 81 और 8 89 और 9 9 81, 9 9 81 के 1 और 89 1 और 9 1 10, 9 1 10 हासिल लगा 1, 9 9 18 और ये आ रहा है 9 8 0 1। कहीं गलत हुआ है हमसे, कहीं गलत हुआ, जरा देख लेते हैं जरा। a घाते 2 ऋण b घाते 2 ऋण 2 ab 200 आ गया, ठीक है, a घाते b इतना हो गया, इतना हो गया, 201 का 200, ठीक है, 200 ये 201 हो गया, और 201 घटाना हो सकता है गलत किया हो हमने, घटाना हो सकता है हमने गलत किया हो, तो 201 घटाना है। पहले तो 200 घटाए दो, जब इसमें से 200 घटाओगे तो कितना बचेगा, घटाओ 201, तो 10 में से 1 गया 9। अब तो बड़ा गजब हो गया कि उत्तर तो इधर से सही आ रहा है, इधर से गलत आ रहा है, ये क्या हो गया। 99 को लिख सकते हैं 100 ऋण 1 का घाते 2, सही है, 100 ऋण 1 99 घाते 2, a ऋण b का होल ऑफ स्क्वायर। अरे बच्चा फार्मूला गलत लिखे हैं शायद, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर ऋण 2ab फार्मूला होता है, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर ऋण 2ab फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग, हाँ,
तो इस हिसाब से यहाँ धन आएगा, और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे धन आएगा, और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे धन आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये धन धन क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,001 और ऋण 200। अब 10,001 में 200 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 0 10 में 2 गया 8 और यहाँ बचा 9, यही तो आ रहा था उधर, तो क्या आ गया 9801। देखो फार्मूला गलत ना हो, अगर फार्मूला गलत लिख दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, हल गलत हो जाएगा उसका। ए ऋण बी का फार्मूला क्या है घाते 2 का, ए घाते 2 धन बी घाते 2 और ऋण 2ab, ऋण 2ab। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, हल कर लिया। अब एक सवाल और, तीसरा सवाल देखो क्या कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, कुछ देखते हैं क्या है 3। तो बड़ा आसान है, केवल देखना है। तुमको मालूम है इस 99 को कुछ जोड़े नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई चीज़ 100 करने पर आसान हो जाता है, वर्ग आसान हो जाता है, 100 का वर्ग करना आसान होता है, इसलिए उसको देखो 99 आ जाए तो कुछ जोड़ो मत उसमें, 100 में से 1 कम करो। और 102 आ जाए तो जोड़ो, 100 में 2 जोड़ो, क्योंकि 100 का वर्ग करना आसान है। और 99 लिख दिया 98 धन 1, तब 98 वर्ग करोगे, तो भैया जब 98 वर्ग करना था तो 99 का ही कर लेते। जब 98 का ही वर्ग, मान लो अगर तुमने कहा 100 को लिखा 98 धन 2, इस तरह 101 को लिखा 98 धन 3। देखो बच्चों बड़ा कठिन कर दिया तुमने इसको, क्यों, ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो है ही। अब देखो बहुत कठिन कर दिया, क्यों कठिन कर दिया। अब बताओ अगर किसी ने इसको लिखा 100 धन 1 तो वो जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसको किसका वर्ग करना है, 100 का। तो 100 को वर्ग करना आसान है, 100 गुणे 100 यानी 4 0। लेकिन 98 को वर्ग करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग है हमारा, तो 1 का वर्ग 1 का ही रहेगा। और फिर 2ab में 2 गुणे 98 गुणे 3, तो मरो यहाँ पे अब। और यहाँ 2ab में क्या आ जाएगा, 2 गुणे 100 गुणे 1, धड़ाम से आ जाएगा। तो इसलिए नज़दीक में 100 बहुत महत्वपूर्ण है, 10 महत्वपूर्ण है, इस तरह से कोई चीज़ें लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो। तीसरा क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो ए धन बी और ए ऋण बी बराबर ए घाते 2 ऋण बी घाते 2 का प्रयोग करके इसका मान पूछे 303 तथा 297 का गुणनफल बताइए। 303 है क्या, बोल रहे हैं 3 लिख रहे हैं साथ। 303 तथा 297 का गुणनफल बताइए। देखो बच्चों बड़ा ध्यान समझो इसको, हल देखो, कह रहे हैं गुणनफल बताइए किसका, इसका, सही बात। कह रहे हैं क्या कोई ऐसे, अब देखो इसका प्रयोग करना है, ये भी 2 संख्या गुणनफल है, इसका और इसका, यानी इसको 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा इस तरह कि ये ए धन बी बन जाए, और इसको 2 भाग में तोड़ना है इस तरह कि ए ऋण बी बन जाए, और ए बी वही हो। तो ध्यान देखो 300 में 3 जोड़ेंगे, 300, ए को क्या मान लो 300 और बी को क्या मान लो, और बी बराबर 3 माना। इससे फायदा क्या होगा कि ए धन बी कितना हो जाएगा, 300 धन 3 बराबर 303 आ गया, ए धन बी मिल गया ना 303। और वही ए देखो ए ऋण बी, ए कितना था 300 ऋण 3, 300 में से 3 घटाओ 297, ए ऋण बी मिल गया। उसी ए और बी को जोड़कर 303 ला दिया, ऐसा ए और बी ढूंढा कि उसी ए और बी को ढूंढकर 303 ला दिया, और उसी ए और बी को घटाकर 297 मिला दिया। तो इस तरह से ए और बी होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों, ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, केवल ये समझाने के लिए लिखा है। अब देखो 303 गुणे 297 बराबर 303 को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, 300 धन 3, और 297 क्या लिख रहे हैं बच्चों, 300 ऋण 3। अब ध्यान देखो कैसा फार्मूला बन गया, ए धन बी और गुणे ए ऋण बी।
कैसा फार्मूला बन गया, ए धन बी और गुणे ए ऋण बी बन गया। अब अगर कोई फार्मूला ए धन बी गुणे ए ऋण बी बन जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अगर कोई फार्मूला क्या बन जाए, ए धन बी गुणे ए ऋण बी टाइप का बन जाए तो उसको क्या लिख देंगे, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो बताओ इसको क्या लिख देंगे बच्चों, ए का वर्ग ऋण बी का, तुम्हारा बी क्या है 3 का वर्ग। और अब इसका वर्ग देखो, 3 त्रिका 9 और 4 0, कितना 0 4 0 और 3 त्रिका 9। अब घटा दो बच्चों, 9 में 4 0 था और 9 घटा रहे हो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 8। तो कितना आ गया 8 9 9 9 1। तो देखो तुमने इस संख्या का गुणा कितने आसानी से बता दिया, कितने आसानी से बता दिया। ये तो तुम्हें समझाने के लिए लगाया, समझाने के लिए बताया। अब यहाँ देखो, अब ए धन बी और गुणे ए ऋण बी बराबर ए घाते 2 ऋण बी घाते 2। तो इसका मतलब ए धन बी क्या था तुम्हारा, 300 धन 3 और 300 ऋण 3 बराबर ए 300 घाते 2 ऋण 3 घाते 2। ठीक है, यहाँ से आ गया कितना बच्चों, ये और ये कितना आ गया, ये और कितना आ गया 8 9 9 9 1। तो बच्चों ये आ गया तुम्हारा ये हल, ये आ गया हल। अब देखो यही सवाल तुम गुणा करके देख लो कि ये क्या है, इतना जल्दी कर दिए। अगर तुम्हें कोई सवाल दे दिया कि इसका गुणा करो और किसी ने दिमाग लगाया, पहले जब कोई समस्या आती है तो ऐसा नहीं उससे भिड़ जाओ, पहले देखो, सोचो, समझो और फिर रास्ता ढूंढो आगे बढ़ने का। इस रास्ते जल्दी होगा, इस रास्ते जल्दी होगा। अगर डायरेक्ट गुणा करोगे तो देखो हमारी तरफ परेशान होगे। 7 त्रिक 21 के एक हासिल लगा 2, 7 0 0 और 2 2, 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 0 0 हासिल 2, 9 त्रिक 27, 2 तिहाई 6, 2 0 0 और 2 तिहाई 6, 1 7 2 9 और ये 6 2 8 1 9 और ये कितना था 0, 7 2 9 और 6 2 8, इतना गुणा किए, आया वही ना, आया वही गुणा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगाया, अरे ये तो इतना तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है बच्चों, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। किसी ने दिमाग लगाया, इसने कहा कि ये तो उन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ है जिन संख्याओं को ये घटाना है। ए धन बी 300 धन 3 गुणे 300 ऋण 3। उसने कहा इसको तो हम लिख सकते हैं 300 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो इसने तुरंत ऐसे कर घटा के उत्तर लिख दिया, इतने ही लाइन में कर देगा आराम से। तो ये प्रयोग करके, अगर सिंपल सवाल में ये नहीं कहता कि इस फार्मूले का प्रयोग करके हल करो तो तुम कर सकते हो चाहे जैसे, लेकिन अगर कह दिया कि इस सर्वसमीकरण का यूज करके हल करो तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे मेथड से करते हो तो काट दिया जाएगा उत्तर, उत्तर गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी है तो कोई टिक लगा दो किसी मेथड से, लेकिन जब कह दिया हल करो तो इस मेथड से, तो यही मेथड से हल करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल बच्चों, उसके बाद 8H होमवर्क में हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, उसके बाद 8H क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। जब कोई नौकरी का फार्म भरते हो इस तरह के सवाल आते हैं उसमें, जब कोई नौकरी का फार्म भरते हो इस तरह के सवाल आते हैं। का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करो। हल देखो बच्चों, किसका मान पूछे हैं, ए घाते 2 धन 1/a घाते 2। ध्यान समझना, इसको लिख सकते हो ए घाते 2 धन 1 के घाते 2 और a के घाते 2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 के घाते 2 भी 1 ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हो। तुम कहोगे क्यों ऐसा किया, इसलिए ऐसा किया क्योंकि ताकि हम पूरे के घाते 2 कर सकें। क्या कर सकें, पूरे के घाते 2। ये दिखा, पूरे घाते 2। अब बच्चों ये फार्मूला देखो, अगर a धन b के घाते 2 का फार्मूला क्या होता है, a के घाते 2
धन बी की घाते 2 धन 2 गुणे ए गुणे बी, धन 2 गुणे ए गुणे बी। ये फार्मूला पढ़े हो। और यहाँ किस तरह फार्मूला आ रहा है, किसी की घाते 2 धन किसी की घाते 2, इस तरह फार्मूला आ रहा है, किसी घाते 2 धन किसी घाते 2, यानी इसका मान चाहिए। तो बच्चों इसका मान कैसे आएगा, ए के घाते 2 धन बी के घाते 2 का मान कैसे आएगा। इधर क्या था, ए धन बी के घाते 2 था, ये 2 ए भी उधर धन में है ना, इधर भेज दो, ऋण 2 ए बी, ये फार्मूला निकल आया तुम्हारा। उधर 2 ए भी धन में था, इधर आके क्या हो गया, ऋण में। ये पहले भी बराबर के बाईं तरफ था, ये अब भी बराबर के बाईं तरफ है। ये पहले भी बराबर के दाईं तरफ था, अब भी बराबर के दाईं तरफ है, लेकिन यह बराबर के दाईं तरफ से बराबर के बाईं तरफ आ गया, इसलिए इसका चिन्ह धन से क्या हो गया, ऋण हो गया। अब इस फार्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको याद रखें। ये फार्मूला क्या है, इसका मान अगर पूछे तो बच्चों ए धन बी के घाते 2 ऋण 2 ए बी, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है तुम्हारे इस सवाल के लिए, इसलिए हम इसे नोट में लिख देते हैं, इसलिए इसको नोट में लिख देते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ए क्या है बताओ, देख के बताओ, ए क्या है, ए स्मॉल ए है, और बी क्या है, और बी की जगह पे क्या आया है, 1/a आया है, यानी ए का स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर धन कैपिटल बी का स्क्वायर घाते 2। ए ये है, बी ये है, इसलिए हमने कैपिटल लिखा क्योंकि यहाँ स्मॉल तो दे ही दिया था, तो कैपिटल लिख दिया। तो अब इस फार्मूले में रख दो बच्चों। अब बताओ फार्मूला क्या होगा, ए घाते 2। चलो अब इसको माना, देखो बच्चों माना देखो बच्चों, माना ए बराबर उल्टा लिख लो, माना ए को क्या मान लिया, कैपिटल ए, और बच्चों 1/a को क्या मान लिया, कैपिटल बी मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या हो गया, कैपिटल ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी मान लिए तो कैपिटल बी का स्क्वायर। देख रहे हो बच्चों, और इसका फार्मूला तुम अभी लिखे हो, क्या है बोलो, ए धन बी का स्क्वायर और ऋण 2 ए। कोई कहेगा सर हमारा सवाल तो ए माने थे आप, तो हम ठीक है जो माने तो फिर से रख दो उसको, ए किसको माने थे, मान लिया को जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ क्या रख लो, अपने सवाल में आ जाओ, अपने सवाल में आ जाओ बच्चों, ए अपने सवाल में आ जाओ, ए ठीक है, अपने सवाल में लौट आए। ये तो हम यही कर सकते थे कि किसी संख्या का वर्ग धन किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ का वर्ग, यानी इसका और इसका जोड़ का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के जोड़ का वर्ग, यही तो कह रहा है ना, जिन संख्याओं के वर्ग करके जोड़ रहे हो उनके जोड़ का वर्ग। तो देखो इनका वर्ग करके जोड़ रहे हो तो इनके जोड़ का वर्ग, ऋण 2 गुणे उन संख्याओं का गुणा, 2 गुणे उन संख्याओं का गुणा, तो 2 गुणे इन संख्याओं का गुणा, ए और ए गुणे ए। तो डायरेक्ट कर सकते थे, थोड़ा समझदारी होने के बाद, ये इतना चीज़ थोड़ा समझदार होने के बाद ये कोष्टक वाला चीज़ चाहे छोड़कर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए बटे में है, यहाँ ए गुणे में है, तो ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो क्या बन गया, ये ए धन 1/a का वर्ग और ऋण 2 1 का, ये ए और ए कट गया, बचा क्या, 2 1 1, अब गुणा का निशान था, 2 1 का 2। अब इसको अब देखो सवाल में कहा था कि अगर यदि ए और ए धन 1/a का मान क्या हो, 2, तो इसका जगह क्या रख दे बच्चों, ए धन 1/a का मान कितना है, 2, तो ए धन 1/a की जगह क्या रख दिया, 2, तो 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 में से कितना घटी, 2, क्या आ गया उत्तर। अब ये कहोगे अचानक कहा गया, क्या लिख लो, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, ए धन 1/a बराबर 2, ए धन 1/2 बराबर 2, ये दिया है। और कहाँ दिया होगा, सवाल में दिया होगा ना। तो बच्चों ये बात तुम्हें केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है, अगर तुम इसको छोड़ना चाहते हो, इसको नहीं लिखना चाहते हो, तो डायरेक्टली यहाँ से इस पे आ जाओ। कैसे, किसी दो संख्याओं के वर्ग का जो जोड़ होता है वो उन संख्याओं के जोड़ का वर्ग इन संख्याओं के
इन संख्याओं के जोड़ का वर्ग ऋण 2 गुणे संख्याओं का गुणा, ऋण 2 गुणे संख्याओं का गुणा। ये कट गया, ये बेचारा बच गया इतना, 2 1 का 2। अब इसका मान 1, a धन 1/1 मान सवाल में कह रहा था कि इसकी जगह पे 2 रख के बताइए इसका मान क्या होगा। इसकी जगह 2 रख दिए तो किसका मान निकाल रहे थे, इसी का मान निकाल रहे थे। तो आ गया कि a का वर्ग धन 1/a का वर्ग बराबर 2। आसानी से ये सवाल हल हो गया, आ गया 2। अब बच्चों अभ्यास 8H पूरा का पूरा होमवर्क में है, 8H, और दक्षता अभ्यास जो है वो पूरा का पूरा होमवर्क में है, दक्षता अभ्यास। ठीक है, तो हमने अभ्यास 8 तुम्हें पूरा पढ़ा के 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8H G और H पढ़ा दिया। जो नहीं पढ़ पाए हो वीडियो में देख लेना, पीछे जाकर वो सारा चीज़ हमने पढ़ाया है, समझ लेना इसको। ठीक है, चलो बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। हिला रहे हो।